का मूल्य 450 रुपए। कुर्सी का मूल्य कितना दिया है? 450 रुपए। 450 रुपए। तत्काल नगद 210 रुपए। तत्काल नगद मतलब तुरंत दे रहे हैं, कितना रुपए दे रहे हैं वो? 210। कुर्सी था 450 रुपए का, क्या हुआ है? कुर्सी था 450 रुपए का और तत्काल नगद कितना दिया? तुरंत डाउन पेमेंट कितना दिया? 210 रुपया। उतना पैसा नहीं रहा होगा तो 210 रुपया दे दिया, ठीक है। और बाकी जो पैसा है ना, उसको किस्त के फॉर्म में दिया। प्रत्येक किस्त की जो कीमत है वो कितना है? 125 रुपया। मतलब 2 महीने में वो 125 रुपया वो देगा। फिर से सुनो, क्वेश्चन क्या है? 450 रुपया कुर्सी का मूल्य रहा होगा, यहां तक आया समझ, ठीक है। उसमें से वो कितना रुपया दे दिया? 210 रुपया दे दिया, ठीक है। अब दुकानदार को बोला होगा भैया मेरे पास 210 रुपया है, एक महीना मैं क्या करूंगा, बाकी जो पैसा है वो 125 रुपया करके मैं क्या कर दूंगा, आपको 2 महीने में पैसा वापस कर दूंगा। समझ आया यहां तक? ठीक है, ध्यान से देखना। तत्काल नगद मूल्य देने के बाद, तत्काल नगद मूल्य देने के बाद बचा पैसा है ना, कितना होगा? नगद मूल्य जब दिया होगा है ना, तो 450 रुपए देना था, 210 दे डाला। अब बचा कितना पैसा है उसके पास? कितना उधारी बचा है? 240 रुपया। मतलब अब कितना देना है उसको? 240 रुपया देना है। यहाँ तक आया समझ, है ना। 450 का रहा होगा, 210 दे दिया, अब बचा कितना? 240 रुपये। यहाँ तक किसी को डाउट है? नहीं है ना, ठीक। आगे चलो। लेकिन क्वेश्चन में ध्यान दो तो प्रत्येक महीना कितना रुपया देता है? 125। तो प्रत्येक महीना है ना, 2 महीने में दिया गया पैसा कितना हो जाएगा? 125 गुणा 2 कितना हो जाएंगे? 250। 125 और 125 2 महीने में खत्म कर दिया। 250 हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तुम लोग ध्यान दो। देना था 240, दिया कितना? 250। एक्स्ट्रा कितना दिया? 10। तो ब्याज कितना होगा? ब्याज होगा 10 रुपया। मतलब 250 में क्या माइनस करूंगा? 240। तो यही क्या मिलेगा मेरे को? ब्याज। समझ आया यहाँ तक? यहाँ तक किसी को डाउट है? नहीं। अब मेन मुद्दा आता है रेट, मतलब ब्याज निकालना, ठीक है। अमाउंट वाला ब्याज वाला फार्मूला लगाएंगे। तो ब्याज का फार्मूला क्या होता है? मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। और ये कितना के बराबर है? 10। ये है ना ब्याज 10। यहां तक आया समझ, ठीक। पी के जगह वैल्यू कितना है? ध्यान देना, पी के जगह 2 ठोक वैल्यू मिलेगा। एक मूलधन कैसे देखो, पहले महीने में जब जमा किया होगा तो कितना रुपया के ऊपर ब्याज बना होगा? 240 रुपया, क्योंकि 240 उसको देना था, तो उसका ब्याज बना होगा कि नहीं बना होगा? ठीक। दूसरा मूल्य जब 240 में से 240 में से पहला किस्त जब दे दिया होगा, 240 में से, ध्यान से समझो, 240 में से पहला किस्त दे दिया होगा, कितना? पहला किस्त कितना? 125 दे दिया होगा, तो कितना रुपया बचा? कितना बचा होगा? 115। 240 में 125 दे दिया तो कितना रुपया बचा? 115। ध्यान से समझना, पहले महीने में कितने रुपये के ऊपर ब्याज लग रहा था? 240 के ऊपर। यहां तक आया समझ? दूसरा पहले महीने में दे डाला, वो कितना रुपया दिया? 125। अब बचा कितना? 115। तो इसके ऊपर भी तो ब्याज बनेगा ना अगले महीने में, दूसरे महीने में के अंत में जब देगा तो 115 के ऊपर भी तो ब्याज बनेगा। क्या समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूं? तो टोटल कितने रुपये के ऊपर ब्याज बनेगा? 240 और 115। तो टोटल मूलधन कितना हो जाएंगे? इन दोनों को जोड़ो, 5 और ये कितना हो जाएंगे? 0, 5। 1 और 4 कितना हो जाएंगे? 5।
और 1 और 2 कितने हो जाएंगे 3। तो कितने रुपये के ऊपर ब्याज बनेगा ना 355। ठीक है, तो पी की जगह मैं क्या रखूंगा 355। आर की जगह देखा जाए, आर की जगह देखा जाए तो आर की जगह आर, क्योंकि आर का ही वैल्यू निकालना है, रेट कितना है ये निकालना है। टी की जगह देखा जाए तो टी की जगह वैल्यू क्या रखेंगे 1। अब ये है 1 महीना, लेकिन रेट किस में निकालना है अपने को, वार्षिक में निकालना है। तो जब महीने को 1 महीने को यदि मैं साल में कन्वर्ट करूं तो किससे डिवाइड करते हैं अपन, 12 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, 100 और किससे डिवाइड करते हैं अलग से, 12 से। 12 से क्यों, क्योंकि महीने को यदि साल में कन्वर्ट कर रहा हो तो 12 से डिवाइड किया जाता है। तुम लोग को बताओ, यदि 24 महीना है, 24 महीने को यदि हमको साल में कन्वर्ट करना है तो किससे डिवाइड करेंगे, 12। तो 24 को यदि मैं साल में डिवाइड करूंगा तो कितना साल होता है, 2 साल। तो इनडायरेक्टली देख सकते हैं अपन कि महीने को ऊपर रखते हैं और साल 12 को नीचे रखते हैं, तभी वो साल में कन्वर्ट होता है कि नहीं होता है ना। तो महीना 1 ऊपर और नीचे 12 रहेगा, तो एक किसमें कन्वर्ट हो गया, साल में। यहाँ 1 किसके बराबर है, 10 के। यहाँ तक किसी को डाउट है, ध्यान से समझो, यहाँ तक आया समझ। अब अपने को कुछ नहीं करना है, आर का वैल्यू निकालना है, बाकी सब चीज को क्या करेंगे उधर भेज देंगे। मिटा दूं ऊपर का, ठीक है, ऊपर का मिटा देता हूँ, दिया है ये वाला मिटा देता हूँ, है ही, क्योंकि अपने पास अब जगह नहीं है। ठीक है, ध्यान से समझो। देखो आर का वैल्यू चाहिए तो अपन क्या करते हैं, इसको ये 1200 हो जाएगा, 1200 को इधर भेजूंगा तो क्या हो जाएंगे 12,000। ये 1200 होगा कि नहीं होगा, अब 1200 पक्षांतर हो कि इसके साथ गुणा होगा कि नहीं होगा, तो कितना हो जाएंगे इधर 12,000। तो आर का वैल्यू कितना आ जाएंगे 12,000 डिवाइड, ये इसके साथ गुणा के फॉर्म में है, ये नीचे जाएगा तो कितना आ जाएंगे, मतलब पक्षांतर होंगे तो कितना आ जाएंगे, है ना 1200 हो गया क्या, 12,000। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक किसी को डाउट है। अब क्या करते हैं, डिवाइड करके अपन आर का वैल्यू निकाल लेते हैं। फिर भी एक बार देख लेते हैं और कट कर लेते हैं थोड़ा से, तो ये जाएंगे 5 से करते हैं, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, क्या बन जाएगा 2, 5 चौ 20 और क्या बना बचा 0। तो कहने का मतलब अपने पास आंसर कितना है 2400 डिवाइड 71 करें। अब आगे का करें, अब ऐसे पहाड़ा पर हो अपना, इसको अपन सिंपल वाला मेथड से भी ऐसे बना सकते हैं। 71 का डिवाइड करते हैं किसमें, 2400 को 71 से डिवाइड करते हैं, करें। तो यहाँ पर देख 71 का पहाड़ा ऐसे पढ़ो कि 240 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो 71 तिया कितना होगा, 71 तिया कितना होगा, बताओ बताओ, 213 है ना। तो 71 तिया कितना हो जाएंगे 213, माइनस करेंगे तो हो जाएगा 7, 3 में 1 जाएगा तो 2 होगा कि नहीं होगा, और ये तो खत्म हो गया। फिर किसको उतारेंगे, ये वाला लास्ट वाला 0 उतारते हैं कि नहीं उतारते। फिर से किससे पहाड़ा का पढ़ेंगे, 3 से। तो 71 तिया 213 माइनस करेंगे तो हो जाएंगे 7 और ये हो जाएंगे कितना, 6 में 1 जाएगा तो 5 और ये खत्म। अब जैसे दशमलव लगाएंगे ये क्या बन जाएगा 570। अब 71 का पहाड़ा हम ऐसे पढ़ते हैं कि 570 के क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो बताओ कितना होगा, कितने बार में जाएगा, बताइए बताइए। 8 बार में, 8 बार में जाएगा। तो 71 8 बार में जाएगा तो कितना हो जाएंगे 568। तो वैल्यू कितना आएंगे 2। जाहिर अपने को इतना ही तक रखना है। तो हमारा जो आंसर आया रेट का वैल्यू कितना आया 33.8% हमारा क्या है आंसर है। क्लियर है यहाँ तक, 33.8 हमारा क्या रहेगा आंसर। कोई कठिन नहीं है, समझ आ रहा है। रेट 2 ही में लगाना है। रेट एक रेट किस में लगता है, जो पहले में जो देने के नगद मूल्य देने के बाद है ना, क्या बोलते हैं पहला किस्त देते हैं। पहला किस्त कितना दिए अपन, नहीं पहला किस्त बोलता हूँ अपन, नगद मूल्य देने के बाद कितना बचता है 240 बचा था, उसके ऊपर ब्याज लगता है। उसके बाद किसके ऊपर ब्याज लगता है, जो नगद अपन किस्त देते हैं तो 125 रुपए बचा, 115 रुपए बचा ना, तो 115 के ऊपर भी ब्याज लगेगा। तो टोटल कितने के ऊपर ब्याज लगता है, तो 355 के ऊपर ब्याज लगता है। बाकी फार्मूला सेम है। रेट किसके ब्याज किसके बराबर करना है 10 के।
क्योंकि 10 तुमको कहाँ से आया वो पता है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। एक दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है एक टीवी स्टैंड 3000 रुपए नगद पर बेचा जाता है। ठीक है, टीवी का जो स्टैंड है वो कितने हजार रुपए नगद पर बेचा जाता है? 3000 रुपए तथा 600 रुपए तत्काल नगद भुगतान तथा 1250 रुपए प्रति माह की 2 किस्तों पर उपलब्ध है। किस्त योजना के लिए में लिए गए ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखो, प्रिंसिपल क्या दिया है यहाँ पर से मैं थोड़ा सा इधर से लिखता हूँ, है कि नहीं? प्रिंसिपल क्या दिया है? 3000। स्टार्टिंग में प्रिंसिपल मतलब एक्चुअल मूल्य कितना दिया है? टीवी का मूल्य 3000 दिया है कि नहीं दिया है? यहाँ तक आया समझ? ठीक। रेट क्या दिया है क्या तुम लोग को? तो रेट नहीं दिया है तो यही ज्ञात करना है अपने को, रेट। ठीक है, ध्यान से देखो, नगद मूल्य कितना दिया? 600। तत्काल नगद मूल्य, तत्काल नगद मूल्य कितना दिया है? 600। कितना दिया है? 600। मतलब 3000 में से वो 600 तुरंत दे दिया। ठीक है, सामान खरीदने गया मैं, टीवी स्टैंड खरीदने गया, 3000 उसका रेट रहा होगा, तो मैं क्या किया, मेरे जेब में 600 रुपया था तो मैं 600 रुपये उसको दे दिया। अब मेरे पास बचा कितना रुपया देने के लिए? 2400। नगद मूल्य देने के बाद, ये देने के बाद कितना रुपया बचा है? 3000 माइनस 600, कितना रुपया बचा? 2400। इतना रुपया अब मेरे को देना है, तो मैं क्या किया, इतना रुपया देना है मेरे को पता है, लेकिन मैं क्या किया, मेरे पास पैसा और नहीं था, तो मैं क्या किया भैया, मैं दुकानदार को बोला कि मैं 2 महीने में आपका किस्त पटा दूंगा। कितना कितना रुपए देके? 1250। ठीक है, जो पैसा बचा है 240 रुपया, उसको मैं 1250 रुपया करके 2 महीने में दे दूंगा। ठीक है, तो 2 महीने में किस्तों द्वारा भुगतान राशि कितना है? भुगतान राशि कितना है? 1250 गुणा 2 कितना हो जाएंगे? 2500 होंगे कि नहीं होंगे? 2500 होंगे कि नहीं होंगे? मतलब देना था उसको 2400, दिया कितना हो? 2500। तो भैया ब्याज तो लगेगा ना, इसलिए 2500 देना पड़ा। तो ब्याज कितना दिया हो? 100। यदि ब्याज पूछूं तो ब्याज कितना दे रहा है वो? 2500 माइनस 2400, तो कितना रुपया ब्याज दे रहा है वो? 100 रुपया ब्याज दे रहा है। यहाँ तक किसी को डाउट है? नहीं ना? अब तुम लोग को ब्याज वाला फार्मूला लगाना है। तो ब्याज वाला फार्मूला लगाना है तो सबसे पहले मैं प्रिंसिपल कितना है ये देखता हूँ। ब्याज किसके ऊपर लग रहा है, तो पी का वैल्यू किसके ऊपर लगेगा, इसके ऊपर ध्यान देना। तो पी का वैल्यू सबसे पहले 2400 के ऊपर तो लगेगा ही लगेगा कि नहीं लगेगा? 2400 के ऊपर तो लगेगा ही लगेगा। समझ आया यहाँ तक? किसी को डाउट है? नहीं ना? और किसके ऊपर लगेगा? तो 2400 के ऊपर तो लगा ही लगा। अब इसमें माइनस करूंगा क्या, पहला किस्त के भुगतान को, मतलब 1250। तो इसमें माइनस करेंगे कितना आ जाएंगे रे? 0 5 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे 1 और 1 1150। अब इतना रुपए बचा है कि नहीं बचा है? तो इसके ऊपर तो लगेगा ही लगेगा ब्याज, साथ में और किसके ऊपर लगेगा? 1150 के ऊपर और लगेगा। यहाँ तक आया समझ? ठीक है, तो टोटल कितने के ऊपर लग रहा है? तो 0 5 5 3 355 के ऊपर, 3550 के ऊपर लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ठीक है, अब अपने को सिंपल सा ब्याज वाला फार्मूला लगाना है। तो ब्याज का फार्मूला होता है, ब्याज कितना दिया है? 100 दिया है। ब्याज का फार्मूला क्या होता है? P गुणा R गुणा T बटे 100 होता है कि नहीं होता? होता है ना? यहाँ से अब इसको ऊपर लिख देता हूँ, है कि नहीं? तो P के जगह क्या रखेंगे अपन? 3550। P के जगह 3550। R के जगह R, समय के जगह 1, क्योंकि दूसरा महीना है ना, वो दूसरा महीना में दे रहा है ना, वो तो दूसरा महीना में दे रहा है, तो समय की जगह 1, मतलब दूसरा महीने के हिसाब से देखा जाए तो 1 ही महीना तो हो रहा है क्या, वो तो 1 समय की जगह 1। और इसको महीने को यदि साल में कन्वर्ट करना हो तो किससे डिवाइड करते हैं? 12 से। और पूरे के बटे में क्या रहता है? 100।
होता है कि नहीं होता होता है ना। और ये किसके बराबर होगा, 100 100 के बराबर होगा। किसी को डाउट है, नहीं है ना। ठीक है, ध्यान से समझो। ठीक, यहां से देखा जाए तो कितना हो जाएंगे, ये 0 से ये 0 खत्म। यहां तक किसी को डाउट है, नहीं है ना। देख लो, डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं ना। आगे चलो, आर का वैल्यू चाहिए अपने को, ये हो गया 1200। 1200 उधर 10 के साथ गुणा होगा तो कितना होगा, 12,000 होगा कि नहीं होगा, 12,000 होगा। और ये 355 है, उसको 75 करेंगे तो नीचे में आएगा कि नहीं आएगा, तो 355 नीचे। अब अभी रिसेंटली में किए हैं कि इसका वैल्यू कितना आया था, है ना। इसको कट करने पे कितना आया था अपना आर का वैल्यू, 33.80%। इतना क्या है हमारा आंसर। समझ आया। सेम पैटर्न इसमें भी यूज किया, कोई चेंजेस है ही नहीं। यहाँ तक आया समझ के। का नगद मूल्य 1940 रुपये है। किस योजना में यहाँ 620 रुपया तत्काल नगद देता है, ठीक है, भुगतान करता है। तो दोनों तो समान प्रति माह के किस्तों में उपलब्ध है ना। यदि किस्त योजना में 16% वार्षिक की दर से ब्याज लिया जाए तो प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, ध्यान से समझना। अपने को अब किस्त की राशि ज्ञात करना है। एक्स मान लिए कि किस्त का वैल्यू क्या है, एक्स है। किस्त मतलब जैसे अपन अभी 1250 रुपए दे रहे थे ना, अब क्या करेंगे, अपने को किस्त ही नहीं दिया, कितना दे रहे हैं, समझ रहे हो। अब अपने को वही किस्त निकालना है कि कितना रुपया वो दे रहा है। ठीक, ध्यान से समझना। दिया क्या है, दिया है नगद मूल्य। नकद मूल्य कितना दिया है, 1940। मूल्य दिया है भाई 1940 रुपया दिया है। यहां तक क्लियर है। ठीक, आगे चलें। तत्काल भुगतान कितना करते हैं वो, तत्काल भुगतान करने के बाद, भुगतान के बाद शेष राशि, कितना है, तो 1940 में क्या हो जाएंगे, 620 रुपया माइनस हो जाएगा। यही तो है ना तत्काल, मतलब देने के बाद, है ना, डाउन पेमेंट देने के बाद कितना रुपया होंगे, तो यही से तो करेंगे क्या। तो डाउन पेमेंट करने के बाद कितना हो जाएंगे, 1320 रुपया हो जाएंगे। अब हमको क्या करना है, इतना पैसा देना है, लेकिन कितने कितने किस्तों में देना है ये नहीं पता। तो मैं मान लेता हूं कि किस्तों की संख्या, किस्तों की वैल्यू कितना है, माना यहां लिख लेना, माना किस्त कितने हैं, एक्स है। मतलब मैं एक्स रुपया एक महीने में दूंगा, फिर एक्स रुपया दूसरे महीने में दूंगा, और फाइनली मेरा पैसा पड़ जाएगा 1320 रुपया कंप्लीट। समझ आया। रेट दिया है कितना, दर कितना दिया है, रेट कितना दिया है, 16% दिया है। रेट कितना दिया है, 16% दिया है। समझ आया यहाँ तक। आगे चले, अब ध्यान से, ठीक है, ध्यान से समझना। अच्छा, यहां पास क्या कर सकते थे अपन, हाँ, यहां तक आया 1320 रुपया। अब 1320 का अपने को ब्याज निकालना है। ध्यान से समझो, 1320 का पहले क्या करना है, अपने को ब्याज निकालना। 1320 का ब्याज निकालेंगे तो क्या हो जाएंगे, आर की जगह 16, समय की जगह 1/100 गुणा 12 होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है। ये 0 से ये 0 खत्म, कितना हो जाएंगे 1300, और कटिंग होगा क्या, 4 चौक 16, 4 तिया 12, 3 एकम 3, 3 चौक 12, और ये 12 बन गया, 3 चौक 12 होगा कि नहीं होगा। तो कितना आया, 44 इंटू 4 डिवाइड 10 होगा कि नहीं होगा। यहां तक आया। रेट ऐसे निकालेंगे, अरे ब्याज ऐसे निकालेंगे। अब ध्यान से समझो, 4 का पहाड़ा 4 से करोगे तो 16, 4 चौक 16, 1 17, 17 होगा कि नहीं होगा। नीचे 10 है, 0 हटेगा तो यहाँ पास क्या लग जाएंगे, दशमलव, एक अंक पहले दशमलव। यहाँ तक किसी को डाउट है, नहीं है ना। ध्यान से समझो। अब क्या करेंगे, ये जो ब्याज निकला है उसको किसके साथ जोड़ते हैं अपन, 1320 के साथ।
ब्याज को किसके साथ जोड़ेंगे? 1320 के साथ। तो कुल देय राशि, कुल जो देने वाला राशि है वो क्या है? कुल देने वाला राशि, कुल देने वाला राशि यदि मैं पूछूं तो कितना होंगे? 1320 तो देगा ही देगा वो, साथ में और क्या देगा? 17.6, क्योंकि ये ब्याज है, ये ब्याज बना है, इस ब्याज को अपने को 17.6 को और भी देना। तो टोटल कुल देय राशि कितना हो गया? अरे यहाँ लिख ले, 1337.6 इतना रुपया देना है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? क्लियर है? अब ध्यान से देखो, यदि पहला महीना खत्म हुआ होगा तो कितना रुपया दिया होगा? वो x रुपया दिया होगा, क्योंकि किस्त कितना है? x है। तो पहला महीना के बाद फर्स्ट मंथ, पहले महीने के पहला किस्त बोल लो, महीना की जगह पहला किस्त देने के बाद, शेष राशि कितना हो जाएंगे? 1337.6 माइनस x होगा कि नहीं होगा? इतना बचा है कि नहीं बचा है? समझ आए यहाँ तक? ठीक है, इतना बचा है। चलो अब देखते हैं इसके ऊपर ब्याज के फॉर्म में। तो ब्याज ध्यान से देखना, अब ये पहला महीना का दे डाला कि नहीं दे डाला? दे डाला। ठीक, अब दूसरे महीने, अब पहले महीने के देने के बाद कितना बचा है अपना? ये बचा है। अब इसका ब्याज भी तो निकालना पड़ेगा क्या? जैसे 115 रुपया बचा था उस टाइम देने के बाद, 125 रुपया देने के बाद 115 बचा था ना उस टाइम, तो 115 के ऊपर भी ब्याज लग रहा था कि नहीं लग रहा था? तो उसी प्रकार से अपन इसमें x देने के बाद ये जो पैसा बचा है वो दूसरा महीने में देगा कि नहीं देगा? लेकिन इसके साथ साथ इसका ब्याज भी देगा क्या? देगा कि नहीं देगा? तो ब्याज भी निकालते हैं इसका। तो इसका ब्याज क्या हो जाएगा? ध्यान से समझना। तो ब्याज दूसरे महीने के लिए ब्याज, तो दूसरे महीने के लिए ब्याज कितना हो जाएंगे? तो ब्याज का फार्मूला क्या होता है? P इंटू R इंटू T डिवाइड बाई 100 होता है। तो P की जगह तो अपना ये है 1337.6 माइनस x इंटू R के जगह 16 इंटू T के जगह 1 और पूरे के बट्टे में 1200, मतलब 12 का इसलिए किया हूँ डायरेक्ट 1200, क्योंकि 12 का डिवाइड होगा ही होगा, तो डायरेक्ट मैं क्या कर दिया हूँ 1200। यहाँ तक किसी को डाउट है? नहीं है ना? तो यहाँ पर ध्यान दो, 4 चौक 16, 4 तिया 12, तो जो वैल्यू आया कितना आया? 1337.6 माइनस x इंटू 4 डिवाइड बाई 300 होगा कि नहीं होगा? ठीक है, देखो सेकेंड महीने में कितना रुपया देगा? पहले महीने में तो दे दिया, तो इतना बचा था कि नहीं बचा था? अब इसको देगा कि नहीं देगा? वो देगा ना। अब साथ साथ इसका ब्याज इसको भी तो देगा क्या? वो देगा कि नहीं देगा? है ना? तो एक बात बताओ, सेकेंड महीने में जो पैसा बचा है उसको देगा, तो इनके और इनके योग के बराबर होगा कि नहीं होगा? देंगे तो वही पैसा तो होगा क्या? और वो किसके बराबर होगा? किस्त के बराबर, एक्स के बराबर होगा कि नहीं होगा? है ना? क्योंकि देखो तुम लोग क्या बोले हो, किस्त जो है बराबर है, समान है। तो पहले जब एक्स दे रहा था पहले महीने में, तो दूसरे महीने में भी इन दोनों का योग एक्स के ही तो बराबर होगा ना, क्योंकि किस्त क्या है? समान है। समझ आया? ये जो पैसा बचा वाला पैसा है कि नहीं है बताओ? अब इसका ब्याज ये है कि नहीं है? तो क्या ब्याज को नहीं दोगे? इसको दोगे, साथ में इसको भी तो दोगे क्या? और इन दोनों योग किसके बराबर होगा? एक्स के बराबर होगा, क्योंकि किस्त कितना माने हो तुम लोग? एक्स माने हो। तो दोनों का योग किसके बराबर होगा? किस्त के बराबर होगा। तो ब्याज और इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएंगे? 1337.6 माइनस एक्स प्लस 1337.6 माइनस एक्स बटा 4 पूरे के बट्टे में 300, और एक किसके बराबर होगा? एक्स के बराबर होगा, क्योंकि ये किस्त है, ये सेकेंड महीने में देने वाला पैसा है, और सेकेंड महीने में देने वाला पैसा किस्त के बराबर ही होता है। समझ आया यहाँ तक? किसी को डाउट नहीं है ना? आगे चले, ध्यान से समझो।
इस पे ध्यान देना। 300 का इसके साथ गुणा होगा कितना आएगा? 300। इसके हर में कुछ नहीं, मतलब एक, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और हर का हर के साथ। करते हो कि नहीं करते? करते हो। तो यहाँ पर ध्यान दो, 300 का इस 1337 के साथ गुणा होगा तो पहली बात तो 3 का गुणा करता हूँ, ठीक है। तो 3 का 6 के साथ होगा तो 18, हासिल आया 1। 3 का 7 के साथ होगा तो कितना हो जाएंगे? 21, 21 और 1 22, हासिल आया 2। 3 का इन 3 के साथ होगा तो 3 3 का 9, 9 और 2 11, हासिल आया 1। 3 का इस 3 के साथ होगा तो 9 और 1 10, हासिल आया 1। 3 का इस 1 के साथ होगा तो 3 एकम 3, 3 और 1 3 और 1 4, होगा कि नहीं होगा? है ना। और 2 0 पीछे लगाओगे कि नहीं लगाओगे? लगाओगे, है ना। लेकिन एक बात बताओ, दशमलव के बाद कितने अंक है ना। तो दशमलव के बाद एक अंक को क्या कर देता हूँ मैं? हटा देता हूँ। हटाते हैं कि नहीं हटाते? यहाँ तक आया समझ? अब 300 का माइनस एक्स के साथ होगा तो माइनस का 300 एक्स, होगा कि नहीं होगा? है ना। अब 1 का इनके साथ गुणा करूंगा तो वही वैल्यू आएगा, आएगा कि नहीं? आएगा। तो ध्यान दो, पहले तो अपन 4 का गुणा कर देते हैं, 1 के साथ गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं होगा, लेकिन 4 का गुणा करते थे। 4 का 6 के साथ होगा तो 4 6 24, 24 का 4, हासिल आया 2, है ना। 4 का 7 के साथ होगा, 7 चौक 28, 28 2 30, हासिल आया 3। फिर 4 का 3 के साथ होगा, 4 तिया 12, 12 3 15, 15 का 5, हासिल आया 1। 4 तिया 12, 12 और 1 13, हासिल आया 1। 4 एकम 4, 4 1 5, होगा कि नहीं होगा? होगा। दशमलव के बाद देखा जाए तो दशमलव का यूज होगा कि नहीं होगा? यहाँ पर दशमलव लगेगा, होगा कि नहीं होगा? ठीक है। और यहाँ पास हो जाएंगे कितना? माइनस का 4x बराबर x। अब ध्यान से देखना, इधर का वो ना बटा बचा है, 1 और 300 का गुणा होगा तो कितना होंगे? 300, होगा कि नहीं होगा? अपने को x वाले को एक तरफ, बिना x वाले को दूसरे तरफ रखना है, क्योंकि x का वैल्यू ही हमारा क्या है? किस्त है, और उसी का आंसर निकालना है कि नहीं निकालना है? ठीक है। तो आगे चलते, मिटा दो इसको, थोड़े से ऊपर का मिटा रहा हूँ ना, देख लीजिए थोड़ा से ध्यान से समझो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोई अभी में एक ही कहानी गढ़ोगे। देखो अब ध्यान से समझो, इसको इसके साथ जोड़ो, कितना होगा रे? 0.4, 4.0 जीरो का 0 के साथ जुड़ेगा तो 0, 5 का 8 के साथ जुड़ेगा तो 13 का 3, हासिल आया 1। 3 का 2 के साथ जुड़ेगा 5 और 1 6। 5 का 1 के साथ जुड़ेगा तो 6, होगा कि नहीं होगा? और 0 4, होगा कि नहीं होगा? यहां तक आया? ध्यान से समझो। अब क्या करेंगे, यहां से x वाले को भी देख लेते हैं। ये है माइनस का 300x, ये है माइनस का 4x, कितना हो गया? माइनस का 304x, होगा कि नहीं होगा? ठीक है। अब इस 300 को मैं इधर पक्षांतर करूंगा तो x के साथ गुणा होगा कि नहीं होगा? तो इधर क्या मिल जाएंगे हमको? 300x, x वाले को एक तरफ, बिना x वाले को दूसरे तरफ। तो ये वाले को मैं इधर ले जाऊं तो यहाँ क्या बचेंगे? 4 0 6 6 3 0.4 बराबर, इसको इधर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएंगे? 604 x का वैल्यू चाहिए 604 को इधर भेज दें, पक्षांतर करें तो यह जाएंगे 4 0 6 6 3 0.4 डिवाइड 604 बराबर x, होगा कि नहीं होगा? 4 0 6 3 0.4 करें। ध्यान से देखो, इधर कैलकुलेशन अब आप लोगों को करना है, बताते जाना भाई, ठीक है। चलो 600 का पहाड़ा मैं 6 बार पढ़ूं, 600 का पहाड़ा मैं 6 बार पढ़ूंगा तो ध्यान से समझो, 604 का यदि पहाड़ा मैं 6 बार पढ़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 6 चौक 24, 24 का 4 हासिल आया 6 0 0 और 1 2, 6 6 36, कितना होगा कि नहीं होगा? है ना। ये ज्यादा, और इससे 6 का पहाड़ा यदि 7 बार पढ़ूंगा तो 6 7 42, ज्यादा चला जाएगा कि नहीं जाएगा? है कि नहीं? तो यहां से अपन क्या करते हैं, कितने बार पढ़े इसको? 6 बार। तो 6 बार पढ़ूंगा तो हो जाएगा 6 3624, माइनस करें
तो माइनस करूंगा तो 6 में 4 जाएगा तो 2, 6 में 2 जाएगा तो 4, और 10 में 6 जाएगा तो 4, और ये 3 और 3 खत्म। यहां तक आया। अब एक वैल्यू उठाते हैं, कौन? 3 उठाएंगे। अब 6 का पहाड़ा अपन ऐसे पढ़ेंगे कि क्या होना चाहिए, इससे ज्यादा ना हो। 604 का पहाड़ा ऐसे पढ़ेंगे कि इससे ज्यादा ना हो, ठीक है। तो 604 को 7 से डिवाइड करें, गुणा करें, तो देखो 7 चौक 28, 28 का 8, हासिल आया 2, 7 0 0 और 2 8, 7 छक्के 42। होगा कि नहीं होगा? तो आने वाला जो वैल्यू है वो क्या हो जाएंगे, 42 28, होगा कि नहीं होगा? तो यहां से डिवाइड करूंगा तो 13 में 8 जाएगा, कितना आएंगे 5, 11 में 2 जाएगा तो कितना आएंगे 9, और ये हो जाएंगे 3 में 2 जाएंगे तो 1, होगा कि नहीं होगा? और ये खत्म। तो कितना आया 195। अब किसको उतारेंगे अपन? 0 को। तो 0 को उतारे तो अब 0 का यदि 604 का यदि दोगुना करूंगा तो 1208 हो जाएगा, जो कि इससे क्या है कम है नहीं। और एक्स्ट्रा करूंगा तो कितना हो जाएंगे 604 के यदि मैं 3 से पहाड़ा पढ़ूं तो कितना हो जाएंगे 18, लगभग इसके करीब आएगा कि नहीं आएगा? तो यहाँ से 604 का यदि मैं 3 से डिवाइड गुणा करूं तो कितना हो जाएंगे 4 तिया 12 और 6 दूनी 6 तिया 18, इतना होगा कि नहीं होगा? जो कि इससे कम है कि नहीं? ठीक है। तो यहाँ से और वो करते हैं 18 1 2, कितना हो जाएंगे? 10 में 2 जाएगा तो 8, 5 में 1 जाएगा तो 4, 4 में 1 जाएगा तो 3, और 9 में 8 जाएगा तो 1, होगा कि नहीं होगा? होगा यहाँ तक। ठीक है। अब ध्यान से देखो 138 है, और ये तो बड़ा कौन है? ये इसको बड़ा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ठीक है। लेकिन एक अंक बचा है 4, लेकिन ये दशमलव के उस पार, तो दशमलव लगाएंगे, इसको किससे करें? 3 से ना। अब दशमलव जैसे लगाएंगे ये जो 4 है दशमलव के इस पार आ जाएगा, मतलब 4 अंक इधर लग जाएगा, होगा कि नहीं होगा? समझ आ रहा है? जैसे दशमलव लगाते हो तो क्या होता है 0 लगता है ना, तो दशमलव जैसे लगाओगे तो ये दशमलव के उस पार वाला जो 4 है इस तरफ आ जाएगा, और ये सीधा उतर जाएगा इसके साथ। समझ आया? अब फिर से पहाड़ा पढ़ो। 6 का पहाड़ा यदि मैं इससे वो करूंगा 3 बार कर रहा हूं तो 1812 आ रहा है, जो कि इससे क्या है ज्यादा है। तो 6 का पहाड़ा कितने बार पढ़ना पड़ेगा? 2 बार पढ़ना पड़ेगा। तो 6 का पहाड़ा मैं 2 बार पढ़ूंगा तो कितना आ जाएंगे 1208 हो जाएंगे। आंसर कितना है? लगभग अब एक कुछ भी आए तुम्हारा आंसर मिल गया लगभग इतना, 663.2। ये क्या है तुम्हारा एक्स का वैल्यू, ऐसे निकालना है तुम लोग, आंसर ऐसे आएगा। समझ आया? तो एक्स का वैल्यू ऐसे कट करेंगे तो कितना आ जाएंगे 673.2, यही क्या है तुम्हारे आंसर है। और कोई ऑप्शन नहीं है बेटा इसको डिवाइड करने का, और तरीका जो है इजी है। तुमको केवल और केवल देखो, अब दिक्कत यह हो जाता है कि सर हमको 604 का पहाड़ा याद नहीं आते है ना। लेकिन तुम ये चीज ध्यान रखना, ये 40 है, सामने का 2 अंक क्या है 40 है, तो 6 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना कि 40 से कम हो। तो 6 6 36 होता है कि नहीं होता? इस कारण से 6 से गुणा करना, आंसर आएगा इतना। यदि 7 करते 6 7 42 हो जाता, और इसका आंसर 42 मतलब 4200 करीब आता, तो ये गलत हो जाता कि नहीं हो जाता? मतलब ज्यादा हो जाता है ना। तो ऐसे तुम लोग को आकलन करना है। उसके बाद देखो आंसर क्या आया तुम्हारा, ये अब इसको डिवाइड करना था कि नहीं करना था? ऐसे पहाड़ा पढ़ना था जो 4423 से कम हो। तो अब किसका वो करेंगे? 6 का पहाड़ा ऐसे पढ़ेंगे कि 44 से ज्यादा ना हो, तो 6 7 42, तो 7 का गुणा करेंगे और जो वैल्यू आएगा उसको इसके नीचे रख देंगे और घटा देंगे। अब आंसर कितना है? इतना है। अब 6 का पहाड़ा ऐसे पढ़ेंगे कि ये सामने वाला 19 से ज्यादा ना हो। समझ आया? तो क्या हो जाएंगे 6 इसे इसको करेंगे तो आंसर आएगा ये, तो इसको इसके साथ माइनस कर देंगे। अब क्या करेंगे? आंसर ये आया, 4 उतार दिए। अब 6 का पहाड़ा अपन ऐसे पढ़ेंगे कि 13 से ज्यादा ना हो। 6 दूनी 12 होता है ना, तो 6 दूनी वाला लोगे, तो 6 दूनी लोगे, जो भी आंसर आएगा इधर। लेकिन अपने को दशमलव के बाद 1 अंक भी मिल रहा है, वो भी आंसर हमारा सही है। समझ आया? किसी को डाउट नहीं ना? बना लोगे? ठीक है, ऐसे बनाना।
2